हाय दोस्तों, आप सभी को एसपीवी एजुकेशन वर्ल्ड के लिए स्वागत करता हूं। हम अब देखते हैं कि क्यूब रूट कैसे फाइंड करना। अब तो थोड़ा थंबनेल देख के हमारा वीडियो इंट्रो देख के क्या बाहुबली यहाँ क्यों आ गया सोचते हैं ना। इसका तो थोड़ा इंटरलिंक है। इसके लिए तो आपको एक सीन याद होना। क्या सीन है वो एक सीन है, वहाँ हीरोइन एक ही एरो से फाइट करता रहता है विलन से। तब तो हीरो आकर एरो सिंगल बो में 3 एरो चलाते हैं। वही आपका शॉर्टकट है। एक सीन एक बार देख कर आ जाए ना, तब आपको ये वैल्यू इजी से पता होता। ओके फ्रेंड्स, अब तो देखा ही होता। अब देखते हैं हीरो ने क्या किया। हीरो ने स्टेप बाय स्टेप एक को मारते रहा। हीरो ने जल्दी से आकर एक ही स्टेप में तीनों को मार दिया। अब यहाँ क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सिंगल एरो से तीनों को मारना। अब पास में आने वाले पहले तीनों को मार दिया तो अब तो यहाँ वहां तो मेंबर्स आते हैं, यहाँ तो नंबर सॉल्व करने। ए वाले को अब बाहुबली को दिया तो क्या करते हैं वो तो सिंगल एरो में 3 को मार देते हैं। अब मारने से वैल्यू नहीं होता है। इसको तो कौन ने इसको सेंड किया, इसको वो तो फाइंड करना है ना। इसीलिए हीरो ये तीनों को छोड़ देता है। ये तीनों से वो तो फाइंड करता है विलन कौन है। वही आपका आंसर है, क्योंकि मैथ में सभी आंसर विलन है ना, वही इसीलिए ये तो शॉर्टकट में कर देते हैं हम। इसके लिए तो इसको थोड़ी सी शॉर्टकट है। लास्ट डिजिट 3 है तो रिजल्ट में तो 7 आ जाता है। वैसे ही लास्ट डिजिट 7 है तो रिजल्ट में 3 आ जाता है। क्यों? क्यूब रूट में लास्ट डिजिट 3 है तो रिजल्ट में लास्ट डिजिट 7। क्यूब रूट में 7 है तो रिजल्ट में 3। वो आप ठीक से सीख सकते हैं। फिर आने इसी सेशन में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक बार देख लो मेरे दोस्तों, यहाँ तो लास्ट डिजिट 2 आ गया तो इसमें क्यूब रूट में रिजल्ट में तो 8 आ जाता है। वैसे ही लास्ट डिजिट 8 आ गया तो रिजल्ट में तो 2 आ जाता है। ये वैल्यू तो याद रखना। फिर हम डिटेल में देखते हैं। अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ तो सिंगल एरो में तीनों को मार दिया। अब तो यही रिमेनिंग है। ये तीनों से आपको फाइंड करना है। यहाँ तो लास्ट डिजिट 3 है, इसीलिए आंसर क्या हो जाता है, लास्ट डिजिट 7 हो जाता है। आपको रिमेनिंग डिजिट फाइंड करना है। वही आपका पूरा मैथ्स का नंबर विलन है। इसीलिए आप देखो मेरे दोस्तों, 912 मतलब 912 के पहले वाले आने वाले नंबर में परफेक्ट क्यूब कितना। ओके ना, 912 पहला, दूसरा नेक्स्ट नहीं पहला, नेक्स्ट है तो 1000 आ जाता है। 1000 है तो 10 क्यूब है। 912 के पहले परफेक्ट क्यूब कितना, 729 है। 729 मतलब 9 क्यूब। सो वही आपका आंसर है, यही आपका असली विलन। अब तो फाइंड कर दिया। अब सब वैल्यू को सेम शॉर्टकट सेम टेक्निक, एक ही एरो में 3 को क्लोज कर दो। वही आपका टेक्निक। यहाँ देखो 474 है रिमेनिंग। 474 में अब क्या फाइंड करना है। सो यहाँ देखो 2 है तो हमारा वैल्यू क्या है, 2 है तो 8, 8 है तो 2। क्यों? लास्ट डिजिट से हम आंसर निकालता हूं। अब देख 2 लास्ट डिजिट है तो रिजल्ट में तो 8 आ जाता है। अब यहाँ देखो मेरे दोस्तों, 474 मतलब इसका पहला परफेक्ट क्यूब कितना हो जाता है। 8 क्यूब तो 512, 7 क्यूब तो 343। वही आपका आंसर है ना। तब आपका आंसर 7 पहला है ना, इसीलिए। अब देखो वही टेक्निक, सिंगल एरो 3 को मारो। अभी देखो लास्ट डिजिट 7 आ गए तो आंसर क्या होता है, लास्ट डिजिट 3। यहाँ देखो वही मैंने कह दिया ना, लास्ट डिजिट 7 है तो क्यूब रूट में रिजल्ट में तो लास्ट डिजिट 3 होता है। अब देखो 512 है। 512 मतलब इसके पहला परफेक्ट क्यूब कितना, 8 क्यूब मतलब 512। वही आपका आंसर है ना। सो 8। ओके फ्रेंड्स, अब तो मैंने डायरेक्टली बता दिया। आपको तो डिटेल एक्सप्लेनेशन होना ही चाहिए। इसलिए हम एक बार देखते हैं डिटेल कैसा आ गया, ये शॉर्टकट्स कैसा आ गया, हम कैसा याद करना है, मैं कैसा किया करके आपको ए वैल्यू बता दिया। वो तो हम फाइंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान। हाय दोस्तों, अब हम देखते हैं क्यूब्स और क्यूब रूट्स कैसा आ गया, किस नंबर में क्या वैल्यू होता है। एक बार देखते हैं, सेम ही है और ज्यादा एग्जांपल देखकर क्लियरली एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब देखो मेरा दोस्तों, 1 क्यूब मतलब क्या होता है, 1। 2 क्यूब मतलब 8। 3 क्यूब मतलब 27। 4 क्यूब मतलब 64। 5 क्यूब मतलब 125।
6 क्यूब मतलब 256, 7 क्यूब मतलब 343, 8 क्यूब मतलब 512, 9 क्यूब मतलब कितना 729। अब तो हमें क्यूब रूट है, इसलिए क्या करते हैं, एक बार देख लो, क्यूब रूट मतलब एक क्यूब इस तरह आ गया तो क्यूब रूट हो जाता है, वैसे हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं। अब तो 9 क्यूब तक जरूरी सब वैल्यूज याद करना ही होगा, क्योंकि इसके लिए तो कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट है तो मैं फ्यूचर में बताता हूँ। हाँ, हम फ्यूचर में देखते हैं। अब वैल्यूज सोच लो मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 1 मीन्स 1 होता है, क्यूब रूट ऑफ 8 मीन्स 2। यहाँ देखो मेरे दोस्तों, लास्ट डिजिट 1 आ गया तो रिजल्ट में तो 1 ही है, लास्ट डिजिट 8 आ गया तो लास्ट रिजल्ट में क्या आता है 2। वही मैंने कहा ना, 8 आ गया तो 2 आ गया तो देखते हैं 27, क्यूब रूट ऑफ 27 मतलब 3। तो क्या है, लास्ट डिजिट 7 है तो 3 है, ओके ना। ये तो याद करने की जरूर नहीं, क्यों, एक लास्ट डिजिट तो रिजल्ट 1 के हैं। यहाँ देखो लास्ट डिजिट 4 है तो रिजल्ट क्या है 4। क्यूब रूट ऑफ 125 मतलब कितना है 5, लास्ट डिजिट क्यूब रूट 125 मतलब 5 है, क्यों 5 है गया तो लास्ट डिजिट भी 5 है। अब देखो मेरे दोस्तों, क्यूब रूट ऑफ 256 मतलब 6, क्यों लास्ट डिजिट 6 है तो रिजल्ट भी लास्ट डिजिट 6 है। यहाँ देखो मेरे दोस्तों 343 मतलब लास्ट डिजिट 3, यहाँ देखो यहाँ लास्ट डिजिट 3 है तो 7, वही यहाँ आप करते हैं 7, 343 क्यूब रूट मतलब 7 है। अब देखते हैं 512, 2 लास्ट डिजिट 2 है तो रिजल्ट में क्या होता है 8, वही है ना यहाँ। अब देखो 729 क्यूब रूट मतलब 9 ही है, क्यों लास्ट डिजिट 9 मतलब 9। आप सभी वैल्यू को यहाँ देखो मेरे दोस्तों, 1 है तो 1, 4 आ गया तो 4, 5 आ गया तो 5, 6 आ गया तो 6, 9 आ गया तो 9। चेंज होते हुए वैल्यू क्या है 8, 2 and 8, 7, 3 and 7, क्यों 8 आ गया तो 2 आते हैं रिजल्ट में, 2 आ गया तो रिजल्ट में 8 आ जाते हैं। क्वेश्चन में 7 है तो रिजल्ट में 3, क्वेश्चन में 3 है तो रिजल्ट में 7। यही वैल्यू आपको याद करना है। और अब हम कुछ ना कुछ तो थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको क्लियरली पता होता है। ओके फ्रेंड्स, ओके दोस्तों, हम अब एग्जाम्पल देखते हैं। कितना एग्जाम्पल, 3 के 4 6 एग्जाम्पल्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं 753571। अब क्या हो गया, यह तो लास्ट डिजिट, हाँ हमारा टेक्निक भूल गया ना, वही बाहुबली का टेक्निक, तो इसलिए एक ही एरो में 3 को मार दो, लास्ट डिजिट 1 है तो अब यहाँ देखो मेरा दोस्तों 1 है तो रिजल्ट में भी 1 होता है, 1 तो फाइंड किया। अब रिमेनिंग वैल्यू कितना 753, 753 के पहले परफेक्ट क्यूब कितना 729, वो तो 9 होता है, इसीलिए इसका वैल्यू 9। क्यों 753 के पहले परफेक्ट क्यूब कितना 729, उसका वैल्यू क्या 9 क्यूब, ओके ना, वही आंसर। ये देखो हमारा टेक्निक, बाहुबली का टेक्निक, 625 को मार दिया तो लास्ट डिजिट 5 है, 5 है तो आंसर में भी 5। अब यहाँ वैल्यूज कितना 274, 274 के पहले परफेक्ट क्यूब कितना 6 क्यूब, 254, 6 क्यूब मतलब यहाँ आंसर क्या होता है 65, वही आपका आंसर है। अब देखो मेरे दोस्तों हमारा टेक्निक, सिंगल एरो 3 को मारो। अब देखो लास्ट डिजिट 6 है तो 6। अब 97 मतलब 97 के पहले परफेक्ट क्यूब कितना 64, 4 क्यूब, वही आपका आंसर। ओके दोस्तों, अब देखो सिंगल एरो 3 को मारो। अब लास्ट डिजिट कितना 3 मतलब 7, क्यों यहाँ देखो 7 मतलब 3, 3 मतलब 7। अब देखो अब 658 के पहले परफेक्ट क्यूब वैल्यू कितना है 512, 512 मतलब 8 क्यूब, सो तो वैल्यू 8 होते हैं। अब देखो मेरा दोस्तों सेम टेक्निक, सिंगल एरो 3 को मारो। अब देखो 9 मतलब आंसर भी 9, क्यों 9 आ गया तो रिजल्ट में भी 9 है लास्ट डिजिट में। अब देखो क्या, हाँ 328 मतलब इसके पहले परफेक्ट क्यूब कितना 256, क्या होता है 6, वही आपका आंसर। 6 क्यूब 256, इसलिए 6 मैं डालता हूँ। यहाँ देखो सिंगल एरो को 3 को मारो, 6 मतलब 6 है। अब तो 175 है, 175 के पहले परफेक्ट क्यूब कितना होता है 125, इसका मतलब 5 क्यूब, वही आपका आंसर है 5। ओके दोस्तों, अब तो क्यूब रूट जल्दी से कैसे फाइंड करना देख लिया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।
Signing off, SPV Education World, yours SP Rajan.